हेलो दोस्तों, वेयर ट्रक्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा EIBRF और AIB पार्क दोनों के दोनों IBA को और UFBA को एक चार्टर ऑफ डिमांड देने की मंशा बना रहे हैं। ऐसी सूचना उन्होंने अपना सर्कुलर निकाल के दी है और उसकी सूचना हमने आपको दे भी दी है। हमने इनसे यही कहा था कि भाई जब 2015 में जब आपको निकाल ही दिया कि बैंक पेंशन से मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप क्यों इनकी चापलूसी कर रहे हो। मैंने वीडियो डाला, हो सकता है किसी ने शिकायत की हो, अब पता नहीं वो पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई। ना तो किसी का नाम बताया, ना पता बताया, ना एड्रेस बताया, ना फ़ोन नंबर बताया, और यूट्यूब ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने वो निकाल भी दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। आप दोनों के दोनों रिटायर्ड पेंशनर के संगठन हो, हम दोनों से ये चाहते हैं आप चार्टर ऑफ डिमांड दो या कुछ भी दो, कोई उसका सेंस तो नहीं है, लेकिन जब आपने ठान ही लिया है तो हम बना बनाया लेटर आपके पास भेज रहे हैं। आप इसे पढ़ सकते हो, इसको टाइप कर सकते हो, और दोनों के दोनों मिल करके AIB पार्क और EIBRF इस लेटर को IBA के पास भेजें। फिर हम समझेंगे कि हाँ, आप बैंक पेंशनर्स के लिए हितों के लिए काम कर रहे हो। यदि आप इस प्रकार का लेटर IBA के पास नहीं भेजते हो और चार्टर ऑफ डिमांड फालतू का भेजते हो, तो हम यही समझेंगे आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। और बहुत शॉर्ट और स्वीट लेटर हमने आपको लिखा है, क्योंकि हमारा रेगुलेशन ऑलरेडी है, कोई नया रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है। पेंशन अपडेशन का जो मसला है वो है, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला हुआ है। जब ऑलरेडी हमारा पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, तो उसे केवल और केवल इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए। जैसे ये BMS के आर्य साहब गए थे DFS, उन्होंने कहा कि साहब उनका जब रेगुलेशन है तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। तो ये बात आप भी कह सकते हो ना। अब आपको लिखने में परेशानी आ रही है, क्यों? आपको आदत है लंबी लंबी इंग्लिश लिखनी, उतना मैं तो नहीं जानता, मैं छोटी छोटी जानता हूँ, काम काम की जानता हूँ। तो एक लेटर मैंने बनाया है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि AI पार्क के आचार्य जी और EIBRF के जैन साहब दोनों मिल करके इस लेटर को IBA के पास भेजें और रिकॉर्ड बनाएं कि हाँ आपने लेटर दिया था। और आप जो कुछ करना चाहे करें, हम आपको नहीं रोकने वाले, वो आपका काम है। अब मैं आपको लेटर पढ़ के बताता हूँ और आराम से बताता हूँ, आप इसको बड़े आराम से सुनते सुनते इसको टाइप भी कर सकते हो। पहला, द चेयरमैन, यानी टू द चेयरमैन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA मुंबई। सब्जेक्ट, जॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पेंशन अपडेशन under BEPR 995 in terms of Regulation 35.1 read with Regulation 56 and on RBI line। इन तीनों चीज़ों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान हुआ है। वो तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे इनको ले लिया है। रेस्पेक्टेड सर, वी द अंडरसाइंड एसोसिएशंस, कौन कौन सी हैं? नेमली ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन AIBRF and All India Bank Pensioners and Retirees Confederation AIB Park jointly submit this representation on behalf of lakhs of retired bank pensioners of public sector banks। यानी 8 लाख जो बैंक पेंशनर हैं उनकी ओर से हम आपको निवेदन कर रहे हैं, आप भेजिए उनको। कैसे क्या करें? इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट bank pensioners were excluded from the scope of wage settlement negotiations after 2015 on the ground of no contractual clause between IBA and UFBU concerning pension updation. However, pension updation already exists within the statutory framework of the Bank Employees Pension Regulation 1995, particularly under Regulation 35(1) read with Regulation 56, which provides
एडिक्वेट इनेबलिंग पावर्स फॉर रिवीजन एंड अपडेशन ऑफ पेंशन। कि आपने निकाल दिया कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा रेगुलेशन है और 35.1 में यह 56 के साथ पढ़ा जाता है, तो उसमें काफ़ी अच्छा पेंशन अपडेशन का क्लॉज है। Therefore, the issue is not creation of a new right, but execution and implementation of existing statutory regulation which has remained unimplemented for decades. आपको कुछ भी नया नहीं करना है, केवल और केवल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है रेगुलेशन पेंशन अपडेशन का, उसको आप लागू करें। The present issue has altered further significance in view of the pending MC Singla matter before the Honorable Supreme Court, wherein the core question relates to pension parity, fair revision, and implementation of pension regulation applicable to retired bank employees. इसके अलावा आपका जो रेगुलेशन है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला हुआ है इस रेगुलेशन को लेकर के, जहाँ पेंशनर को पैरिटी फेयर रिवीजन हो जाए, ये सारी की सारी बातें उनकी नॉलेज में लाई जाती हैं। वी रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट पेंशन इज ए डेफर्ड वेज एंड ए कंटिन्यूइंग सोशियो इकोनॉमिक राइट। वंस RBI pensioners who were also originally governed under similar pension principles have been granted pension updation and parity benefits. Denial of ill treatment PS to PSB pensioners has resulted in discrimination among similarly placed residee within the banking industry. और क्योंकि हमारा और RBI का सेम पहले कंडीशन था, उनको पेंशन अपडेशन हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है। Accordingly, the sole and exclusive charter of demand of retired bank pensioner through EIBRS and AIB Park is under. इसलिए हम दोनों के ओर से एक सोल डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड है, वो यही है और कुछ नहीं है। क्या है? इमीडिएट एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन अपडेशन अंडर रेगुलेशन 35.1 रेड विद रेगुलेशन 56 ऑफ BPN 995 with acceptance of updation on RBI line and corresponding revision of pension or family pension for all eligible bank pensioners and retirees। की सीधा है, हमारा कोई कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ इतना सा है कि हमारी जो रेगुलेशन है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए इमीडिएटली। आगे, बी देयरफॉर रिक्वेस्ट IBA एंड UFVU टू इमीडिएटली इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स, negotiations, recommendations and approvals for implementation of pension updation in accordance with the existing pension regulation and in interest of justice, equity and industrial harmony with regards yours faithfully for EIBRF for AIB Park authorized signatories। आप ऑथराइज सिग्नेटरी हो, आप लेटर को बैठ करके टाइप कर लें, आप दोनों मिल करके इसको IBA के पास भेजें, और जो हमारा रेगुलेशन है 35.1 रेड विद रेगुलेशन 56 और RBI लाइन BPR 995, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप लेटर लिखें जो आपने आज तक नहीं लिखा है। और आचार्य जी और जैन साहब, मैं आपको बता दूं, आप जो लेटर बनाते हो लिखते हो बड़े लेंथी लेटर होते हैं, कुछ तो उसमें इसी डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं कि आप खुद ही नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जो आदमी लिख रहा है बना रहा है वो कर देता है, लेकिन हर एक आदमी नहीं समझ पाता। लेटर बिल्कुल एक्यूरेट, टू द पॉइंट और रेलिवेंट, रीजनेबल, लॉफुल और लेजिटिमेट लिख करके मैंने बनाया है। आप इसे भेजिए सर। आप चार्ट ऑफ डिमांड में जो आप बना रहे हो वो तो पता नहीं क्या भेजोगे, लेकिन बैंक पेंशनर 8 लाख के 8 लाख बैंक पेंशनर चाहते हैं कि आप हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन हो, इसलिए आप हमारी ओर से चार्टर ऑफ डिमांड ये भेजिए। आप अपनी ओर से क्या भेजना चाहते हो AIB पार्क से, और आप उससे EIBRF की ओर से अपने आकाओं के कहने पर आप कुछ भी भेजें, लेकिन 8 लाख पेंशनरों की ओर से आप IBA को दोनों के दोनों, ये नहीं अलग अलग, दोनों के दोनों सिग्नेचर करके आप कैसे मिलोगे आप जानो, ये IBA को आप भेजें, जिससे पता चला कि हाँ आपने IBA से रिक्वेस्ट किया था रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने का। मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने एक भी पत्र लिखा हो IBA को कि भाई हमारा अपडेशन का
क्लोज भी है, अपडेशन का रेगुलेशन भी है, बीपीआर भी है। आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे नहीं लगा कोई लिखा हो, आपने नहीं लिखा है तो अब भी लिखें, आपको मौका है। और आप तलाश ढूंढ रहे थे ना 13वें बेस सेटलमेंट में, जो आशा की किरण ढूंढ रहे थे, वो ज्योति जल रही है सर, ज्योति ये है वो, उसका बहाना लेकर के आप चाहते हो, आपको निकाल रखा, लेकिन हमारा ऑलरेडी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा और भी आपका कुछ कहना है तो आप उसे बड़े आराम से उनसे कह सकते हो, लेकिन 8 लाख पेंशनों की ओर से बैंक पेंशन अपडेशन के लिए आप ये लेटर उनको इनिशिएट करें। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।